अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अहक़ाफ़ की 7 आयतें आज के सबक में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 28 तक। तीसरे रकू की कुछ आयतें हैं और फिर चौथे रकू की एक आयत है इंशाअल्लाह ताला, जो आज के सबक में हम पढ़ेंगे। 2 आयतें चौथे रकू की। पिछले सबक में हमने इख्तिताम पर यह गुफ्तगू की थी कि अल्लाह करीम मुशरिकीन को समझाने के लिए कौमे आद का तज़किरा फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होता है कि ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा तज़किरा कीजिए, ज़रा याद कीजिए कौमे आद के भाई का मामला। कौमे आद पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से पैगंबर के तौर पर तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हर पैगंबर एक ही पैगाम लेकर अपनी कौम की तरफ आता था, और वो पैगाम ये था अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम ना इबादत करो मगर सिर्फ़ अल्लाह की, यानी सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। मैंने अर्ज़ किया था कि दरअसल हर इनफरादी और मुआशरती ख़राबी की जड़, उसका सिरा बहरहाल शिर्क से जा मिलता है। अल्लाह के हर रसूल अल्लाह की तरफ से यही पैगाम लेकर आए हैं कि तुम शिर्क से बच जाओ, दूसरी ख़राबियों से भी बचते चले जाओगे। ये सबसे बुनियादी मामला है जिसको देखना है, जिसको समझना है। यहाँ से फिर आगे तज़किरा है कि अपने पैगंबर की इस तबलीग के बाद कौम ने क्या रवैया इख्तियार किया, और फिर उस कौम पर अंजाम कैसा हुआ। अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया, और फिर अल्लाह की तरफ से तंबीहात हैं कि संभल जाओ, वरना तुम भी ऐसी ही ख़राबी और बर्बादी का शिकार होगे जैसी माजी की कौमें, जिसमें से एक का तज़किरा तुमने अभी सुना। ये आयतें एक एक करके पढ़ते हैं, मैं तफसील साथ साथ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आयत नंबर 22 कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग के बाद कौम की तरफ से पहला जवाब क्या आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 22, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू अजितना लिताफिकना अन आलिहातिना। कालू, वो कहने लगे, अजेतना, अलिफ क्या, जा आए हो, ते पर ज़बर है, तुम ना हमारे पास। तो वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कौम के लोग कि क्या आप हमारे पास आए हैं, लिताफिकना, ली ता के, ते आप, अफकिना, हमें हटा दें। ये लफ्ज़ इफ़्क से ही निकला है। दरअसल इफ़्क का मतलब झूठ होता है, लेकिन यहाँ पर ये इस माने में आया है कि तुम हमें, यानी वो चूँकि पैगंबरों पर ये सारी नाफरमान कौमें ये इल्ज़ाम लगाती थी कि ये अपने पास से झूठ गढ़ के बयान करते हैं, तो ये उस माने में कि क्या आप अपनी तरफ से हमारे लिए ये सारे झूठ मूठ काम कर रहे हैं ताकि आप हटा दें अन से आलिहातिना, हमारे माबूदों से। आलिहात माबूद, ना हमारे। तो कौम वाले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग पर उन्हें जवाबन ये कहने लगे कि क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो ताकि ये झूठी कहानियाँ सुनाकर हमें हमारे माबूदों से बेजार कर दो, हमें हमारे माबूदों से हटा दो, हमें हमारे माबूदों से दूर कर दो, क्या इसलिए तुम ये सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिना, अगर ऐसा है तो ले आओ, फ़े तो, आतीना,
ले आओ हम पर, ले आओ हमारे पास, बिमा वो चीज़ जिसका, बेसाथ मा जो, ताइदुना ता तुम, ईदु वादा करते हो ना हमारे साथ। अब पैगंबर किस बात का वादा करते हैं? हमने ये बात पिछले सबक में पढ़ी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा कि मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ, मुझे डर है कि तुम्हें बड़े दिन अजाब का सामना करना पड़ेगा, रोज़े क़यामत अजाब का सामना करना पड़ेगा। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हम पर जिस चीज़ का तुम हमसे वादा करते हो, यानी जो तुम हमें डरावा देते हो, वादे सुनाते हो कि अजाब आएगा अजाब आएगा, तो ले आओ। इन कुंता मिनस सादिकीन, इन अगर, कुंता कुन हो, ते पर ज़बर है तुम, मिनस सादिकीन मिन में से, सादिकीन सच्चों में से, अगर तुम सच्चों में से हो तो हम पर वो चीज़ ले आओ जिसका तुम हमें डरावा देते हो, जिस चीज़ से हमें डराते हो, जिसके वादे सुनाते हो कि वो ज़रूर आएगा ज़रूर आएगा, तो हम तो तुम्हारी बात नहीं मानते, ले आओ फिर। तो ये कौम की सरकशी का मामला इस हद तक आगे बढ़ चुका, और मैं ये बातें बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि कुरान के इन वाक़यात को इस अंदाज़ में समझना है कि ये कोई एक दिन में होने वाले सारे मुकालमे नहीं हैं, ये कई कई हफ्तों, महीनों, सालों पर मुहित मामले हैं कि जब तबलीग की बार बार की तो कौम वाले तंग आकर, बेजार होकर जवाब देने लगे और प्रोपेगेंडास करने लगे। ये सारी बातें हमें मुख्तसरन इस अंदाज़ में बयान की जाती हैं कि हमें मुख्तसर तरीन अल्फाज में पूरी बात, पूरा किस्सा समझ में आ जाए, हमारे सामने वो सारा मंज़र वाज़ेह हो जाए। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा अब कौम आद के भाई का तज़किरा तो कीजिए कि जब वो अपनी कौम के पास आए और हमारे जितने रसूल आए उन्होंने अपनी कौमों को यही बात समझाई कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अगर तुम लोग शिरक से बाज ना आए तो ज़रूर तुम पर अजाब आएगा। तो कौम आद, मैंने अर्ज़ किया कि ये उस ज़माने के एतबार से जो आज का इलाका यमन से लेकर ओमान तक का है, ये सारे का सारा इलाका कौम आद का मस्कन था। मईशत के एतबार से बड़े मजबूत लोग थे, जिसामत के एतबार से बड़े बड़े लंबे कद काठ, चौड़े, ताकत वाले, तजारत बड़ी मजबूत, बड़े मान और दावे थे उन्हें अपने मामलात पर। तो जब ये हिदायत आई तो वो सरकशी का इख्तियार करते हुए अल्लाह के नबी को ये कहने लगे कि हम समझते हैं कि तुम ये सारी बातें हमसे झूठी बयान कर रहे हो, जिसका मकसद सिर्फ़ ये है कि तुम हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहते हो, हमारे माबूदों से हमें हटाना चाहते हो। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमें डराते हो वो अजाब ले आओ हम पर। कालू अजयताना, वो कहने लगे कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो, लिताफिकाना, ताकि तुम हमें झूठी बातें सुनाकर हटा दो, अन आलिहातिना, हमारे माबूदों से, फातिना, बस ले आओ, बिमा, हम पर ले आओ, बिमा ताइदुना, जिसका तुम हमसे वादा करते हो, जिसका तुम हमें डरावा देते हो, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो।